ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਹਾਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ चलते हैं इस कवि दरबार विच। केजरीवाल जी दिल्ली में 5 कमरों के मकान में रहते हैं। 5 कमरों के मकान में एक कमरे में केजरीवाल जी का परिवार रहता है और 4 कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत रखे। राहुल गांधी का जिक्र किया, कितने भोले आदमी हैं, उन पे प्रहार नहीं करना चाहिए। किसानों की रैली की, किसान मिलने आए, बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, हम बर्बाद हो गए। राहुल जी बोले तुम लोग खुले में फसल बोते ही क्यों? उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए भाई, इतनी सीटें भी कांग्रेस की नहीं आई जितने लालू जी के बच्चे हैं। आप गिन के देख लो। सब 3 कवि यहाँ हिंदुस्तान से आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति एक संस्था है जो लगभग 25 सालों से हिंदी के लिए काम कर रही है अमेरिका में और बहुत अच्छे आयोजन करती है। सुदीप भोला और गजेंद्र सोलंकी और मैं सुनील जोगी इस यात्रा में हैं। लगभग 21 कवि सम्मेलन हमने किए हैं। आज 20 कवि सम्मेलन हमने पूरे अमेरिका में किए हैं। कल 21वां कवि सम्मेलन है और उसके बाद भारत की हमारी यात्रा है। खूब हंसिए, खूब मुस्कराइए। मैं कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद आपको। हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी या बोली बुंदेली है। तमिल, मराठी, बंगला, उर्दू, पंजाबी अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो हम तो इस भाषा के माध्यम से उस भारतीय एकता अखंडता की भी बात करते हैं और पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत विषय आते हैं हमारे सामने, लेकिन हम ऐसा मानते हैं और यहाँ प्रवासी भारतीयों के बीच में जब आते हैं तो उनके दिल में धड़कते हिंदुस्तान को जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुखद लगता है। ये हिंदी विश्व हिंदी समिति का प्रोग्राम हम लोग पिछले 20 साल से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरी अमेरिका में करवाते हैं। 18 स्टेट्स में हर साल एक या हास्य और व्यंग्य का कवि सम्मेलन होता है, जिससे हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में, कम से कम जिंदा रखने में, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो ये देख पाए कि हाँ हिंदी कोई चीज़ होती है, हिंदी पोइट्री कोई चीज़ है, उसको समझ सके और हास्य और व्यंग्य के माध्यम से उनको हंसा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदी हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज, हर लैंग्वेज को इसलिए एम्पावर किया जाना चाहिए क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हम अपने संस्कार सीखते हैं, मातृभाषा से ही हम अपने इमोशंस अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, मातृभाषा से ही हमारा एक ऐसा रिश्ता है, ऐसा एक बॉन्ड है जो हम अपने बच्चों के साथ डेवलप करते हैं। यही एक ज़रिया है, यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक ब्रिज है जिससे हम अपनी वैल्यूज़ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देके जाते हैं। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग दैट कि अगर हमारा यूथ आके हमारे साथ जुड़े और इस यूथ को हम एज ए लैंग्वेज एम्पावर कर सकें। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके। वो लाश आए तो दिखे हाथों में लहराते हुए कि हम चीख चीख करके संतरी न बन सके। वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस। ये लाइन आप गाइएगा। आखिरी वाली लाइन मैं आपके लिए छोड़ता हूं।